सुबह का समय था। जंगल में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक पेड़ पर एक घोंसला बना था जिसमें गोरी कौवी, कालू कौवा और उसकी माँ रहा करते थे। गोरी कौवी कालू कौवे को बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा की थी, लेकिन समय बदल चुका था। अब कालू कौवे की शादी गोरी कौवी से हो चुकी थी और गोरी कौवी अपनी सास को बिल्कुल भी नहीं भाती थी। माँ जी, आप पूरे दिन घोंसले में ही बैठी रहती हैं, न दाने लाती हैं, न कोई काम करती हैं। आखिर कब तक हम आपका बोझ उठाएं? बेटी, अब मेरे पंख पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन ज्यादा दूर नहीं उड़ पाती। बस यही बहाने सुनने को मिलते हैं। इतने में कालू कौवा घर लौटकर आता है और उसको देखकर गोरी कौवी तुरंत रोने का नाटक करने लगती है। मेरा इस घर में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। गोरी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आज माँ जी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। क्या माँ ने ऐसा कहा? कालू कौवा गुस्से में अपनी माँ के पास जाता है। माँ, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने गौरी का अपमान किया। आपने उसे कहा कि वह इस घर में रहने के लायक नहीं है। आखिर आपने ऐसा क्यों किया है? क्या बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने गौरी से ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा। मैं तो सुबह से यही बैठी हूँ। लेकिन गौरी रो रही थी माँ। क्या वह बिना वजह इतना बड़ा आरोप लगाएगी है? बेटा, मैं नहीं जानती उसने तुमसे क्या कहा है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मैंने उसका कभी अपमान नहीं किया। माँ, अगर आपने कुछ नहीं कहा तो फिर गौरी झूठ क्यों बोलेगी? उसका झूठ बोलने से क्या फायदा होगा? गोरी कौवी की आंखें भर आई। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें अपने पंखों की छांव में बड़ा किया है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे घर में झगड़ा कराऊंगी? माँ, लेकिन मैं किसकी बातों पर विश्वास करूं? तुम दोनों अलग अलग बातें कर रहे हो। बेटा, मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन झूठ बोलना आज तक नहीं सीखा। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं रहा तो मेरे लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी समय दरवाजे के पास खड़ी गोरी दोनों की बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अभी तो यह शुरुआत है। बहुत जल्द कालू पूरी तरह मेरी बातों पर भरोसा करेगा और ये बुढ़िया हमेशा के लिए घर से बाहर हो जाएगी। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आज के हमारे लकी सब्सक्राइबर के नाम है अयान फ्रॉम पाकिस्तान, सना खान, नाजिया हुसैन, सोनाक्षी फ्रॉम बिहार, आमना रियाज, नवदीप कौर, सोनाली पोकले, मायरा और छाया। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारे वीडियो में आए तो योसी बड हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना प्यारा सा नाम कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो पे हाइप देना बिल्कुल ना भूलें। रात हो जाती है। गोरी कौवी मन ही मन अपनी सास को घर से बाहर निकालने का षड्यंत्र रचने लगती है। सिर्फ झूठ बोलने से काम नहीं बनेगा। मुझे ऐसा करना होगा कि कालू खुद ही अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दे। गोरी थोड़ी देर सोची और हल्की सी मुस्कुराई। कल ऐसा खेल खेलूंगी कि माँ जी हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी। सुबह कालू कौवा बाहर जाता है, तभी गोरी कौवी को मौका मिल जाता है। वह जानबूझकर बुरी के सामने दाने बिखेर देती है। देखो माँ जी, ये सारे दाने संभाल कर रखना।
बूढ़ी कौवी धीरे धीरे उन्हें इकट्ठा करने लगती है। तभी गोरी खुद ही जोर से चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ, माजी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। उसी समय कालू लौट आया। क्या हुआ गोरी? मैं तो बस दाने रख रही थी, माजी ने मुझे धक्का दिया, मुझे चोंच मारी और सारे दाने फेंक दिए। नहीं बेटा, ये सब झूठ है, मैंने इसे छुआ तक नहीं। देखिए, अब ये मुझे ही झूठा कर रही है। कालू कौवा गुस्से से आग बबूला हो गया। बस माँ, अब बहुत हो गया। बेटा मेरी बात तो सुन लो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, निकल जाइए आप घर से। यह घोंसला मैंने और तुम्हारे पिताजी ने मिलकर बनाया था, अब यह मेरा घर है। बेटा बाहर तेज बारिश हो रही है, इस उम्र में मैं कैसे जाऊंगी? जहाँ जाना है जाओ, लेकिन आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कालू कौवा अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देता है। बारिश में भीगते हुए बूढ़ी कौवी उड़ भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह आसमान की ओर देखकर बोली, हे प्रभु, जिस बेटे के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, आज उसी ने मुझे बेघर कर दिया। अब मेरा सहारा केवल तुम ही हो। तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। बूढ़ी कौवी भीगे हुए पंखों के साथ एक पेड़ के डाल पर बैठी कांप रही थी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे अपने बेटे ने ही मुझे घर से निकाल दिया। इस घने जंगल में मेरा कौन है? तभी वहाँ हरी तोता उड़ता हुआ आता है। बेटा हरी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या मैं आज रात तुम्हारे घोंसले में बैठ सकती हूँ? नहीं माँ जी, मेरा घोंसला छोटा है, अगर आपको अंदर बैठा लिया तो मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे? मैं बस एक कोने में बैठ जाऊंगी बेटा। माफ करना माँ जी, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अपने बेटे के घर जाएं। तोता इतना कहकर उड़ गया। बूढ़ी कौवी की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। बूढ़ी कौवी भूखी थी। वह 2 दिन से एक दाना भी नहीं खाई थी। उसे दूर कबूतर की दाने की दुकान दिखाई दी। वह धीरे धीरे उड़कर वहाँ पहुँची। बेटा, बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा दाने दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ बूढ़ी अम्मा, 2 पैसे दो और दाना ले लो। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं है तो फिर दाना लेने क्यों आ गई? यह कोई मुफ्त का दाना घर नहीं है बूढ़ी अम्मा। बेचारी बूढ़ी कौवी चुपचाप वापस लौट गई। बूढ़ी कौवी जंगल में धीरे धीरे उड़ रही थी। तभी उसकी नजर टूनी चिड़िया पर पड़ती है। टूनी चिड़िया अपने 2 नन्हे बच्चों को केले के बड़े बड़े पत्तों के नीचे बैठाकर तेज बारिश से बचा रही थी। पत्तों पर गिरने वाला सारा पानी फिसलकर नीचे गिर जाता था, लेकिन अंदर बैठे बच्चे बिल्कुल सूखे और सुरक्षित थे। कुछ देर तक बूढ़ी कौवी वह नजारा ध्यान से देखती रही। अरे वाह, यह टूनी चिड़िया कितनी समझदार है। इसने केले के पत्तों का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को बारिश से बचा लिया। बूढ़ी कौवी धीरे से टूनी के पास गई। बेटी, तुम्हें यह तरीका किसने सिखाया? माँ जी, जंगल ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। मैंने देखा कि केले के पत्तों पर पानी टिकता नहीं, इसीलिए मैंने इन्हीं पत्तों से अपने बच्चों के लिए सुरक्षित घर बना लिया। अरे वाह टूनी बेटी, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। तुमने आज मुझे एक रास्ता दिखाया है। अगर मैं भी अपने घर को केले के पत्तों से बना लूं, तो बारिश की एक बूंद भी अंदर नहीं आएगी। बिल्कुल माँ जी,
अगर पत्तों को अच्छी तरह बांध दिया जाए तो वे तेज बारिश और हवा से भी बचाती हैं। अब मैं भी अपनी मेहनत से ऐसा ही मजबूत घर बनाऊंगी। क्या आप तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हो, आप कैसे घर बनाओगी? जब अपने ही साथ छोड़ दे तो हिम्मत ही सबसे बड़ा सहारा होता है बेटी। माँ जी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। नहीं बेटी, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले उनका ध्यान रखो। आप भी तो पूरे जंगल की माँ जैसी हैं, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। वैसे भी मुझे इससे और भी मजबूत घर बनाना है। अगर ज्यादा तूफान आए तो उस घर में हम आराम से रह सके। मैं और आप मिलकर एक मजबूत घर बनाएंगे। फिर टूनी चिड़िया और बूढ़ी कौवे मिलकर केले के पत्तों का मजबूत घर बनाना शुरू करती हैं। कई दिनों के मेहनत के बाद घर बनकर तैयार हो गया। बांस की मजबूत ढांचा, ऊपर केले के पत्तों की मोटी परत, चारों तरफ बेलों की मजबूत गांठ और अंदर सूखी घास का मुलायम बिछौना था। घर देखकर टूनी चिड़िया खुशी से उछल पड़ी। माँ जी, हमारा घर कितना सुंदर और मजबूत बन गया। हाँ बेटी, अगर तुम्हारा साथ न मिलता तो शायद मैं यह कभी नहीं बना पाती। टूनी चिड़िया भावुक होकर बूढ़ी कौवी के गले लग गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवा के कारण बड़े बड़े पेड़ भी झूमने लगे। टूनी और बूढ़ी कौवी अपने नए घर के अंदर बैठी थी। माँ जी, बाहर तो बहुत तेज तूफान है, कहीं हमारा घर न टूट जाए। डरो मत बेटी, यह घर मेहनत, समझदारी और विश्वास से बना है। भगवान पर भरोसा रखो। बारिश लगातार होती रही, लेकिन घर के अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं आई। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी का घोंसला तेज हवा में हिलने लगा। छत से पानी टपकने लगा। कालू जी, जल्दी कुछ करो, पूरा घोंसला भीग रहा है। मैं क्या करूं? हवा बहुत तेज है। अचानक तेज हवा का झोंका आया। घोंसले का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। दोनों डर गए। कालू जी, हमारा घोंसला टूट गया, अब हम क्या करें? बारिश कई दिनों तक नहीं रुकी। जंगल की नदी उफान पर आ गई। चारों ओर पानी ही पानी भर गया। हर तरफ मदद की आवाजें सुनाई देने लगी। कोई हमारी मदद करो, हमारा घोंसला बह गया। अब हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएं? टूनी चिड़िया ने बाहर झांक कर देखा। माँ जी, पूरे जंगल में हाहाकार मचा हुआ है, सबके घर टूट गए हैं। बेटी, हमें इन सब की मदद करनी चाहिए। मुश्किल समय में सबका मदद करना चाहिए। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। टूनी चिड़िया और बूढ़ी कौवी सभी पक्षियों के पास गई। चलो दोस्तों, आप सब हमारे घोंसले में चलो, आप सब वहाँ सुरक्षित रहेंगे। हाँ बच्चों, चलो, तुम सब हमारे घोंसले में चलो। तोता शर्मिंदा होकर बूढ़ी कौवी से कहता है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। जब आपको जरूरत थी तो मैंने आपका मदद नहीं किया। बेटा, मुसीबत में मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब सब जल्दी चलो। सभी पक्षी उस मजबूत घोंसले के अंदर आ गए। हैरानी की बात यह थी कि इतने सारे पक्षियों के आने के बाद भी घर सुरक्षित था और अंदर बिल्कुल सूखा था। माँ जी, आज समझ में आया कि असली ताकत धन में नहीं बल्कि बुद्धि और मेहनत में होती है। और याद रखना बेटा, जो दूसरों की मदद करता है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करता है। बारिश धीरे धीरे रुकने लगी। कालू कौवा दूर खड़ा होकर अपनी माँ बूढ़ी कौवी का घर देख रहा था। उसने देखा कि जिस माँ को उसने घर से निकाल दिया था, वही आज पूरे जंगल के पक्षियों की जान बचा रही थी। मैंने ये क्या कर दिया? जिसने मुझे उड़ना सिखाया, उसी माँ को मैंने बेघर कर दिया। आज अगर माँ न होती
तो पूरा जंगल मुसीबत में होता। गोरी कौवी सिर झुकाकर कालू से कहती है, कालू जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने झूठ बोलकर तुम्हें माँ के खिलाफ भड़का दिया, मुझे माफ कर दो। नहीं गोरी, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। बिना सच जाने मैंने अपनी माँ पर विश्वास नहीं किया। गोरी और कालू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह दोनों अपनी माँ के पास जाती हैं। दोनों सिर झुकाकर बोले, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपका दिल दुखाया। मैंने आपकी बात सुने बिना आप पर विश्वास नहीं किया। माँ जी, मैंने लालच और घमंड में आकर बहुत बड़ा पाप किया। आपने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा, फिर भी मैंने आपको घर से निकलवा दिया। मुझे माफ कर दीजिए। भूरी कौवी कुछ देर तक चुप रही, फिर उन्होंने दोनों को प्यार से देखा। बेटा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा पक्षी होता है। माँ, क्या आप हमारे साथ वापस चलेंगी? मैं तुम्हें माफ तो कर देती हूँ, लेकिन याद रखना, माँ बाप का दिल टूट जाए तो उसका दर्द कभी पूरी तरह नहीं भरता। आगे से किसी की बातों में आकर अपने अपनों पर कभी शक मत करना। माँ जी, आज आपने हमें सिखाया है कि मेहनत, बुद्धि और दया सबसे बड़ी ताकत है। हमने आपका साथ नहीं दिया था, लेकिन आपने बदले में हमारी जान बचाई। यही तो सच्ची महानता है पक्षियों, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। अब कालू कौवा अपनी माँ को लेकर अपने घर चला जाता है और हंसी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, माँ बाप का सम्मान करना हर संतान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। झूठ और लालच परिवार को तोड़ देती हैं, जबकि प्रेम, विश्वास और एकता हर कठिनाई पर जीत दिलाती है। प्यारे दोस्तों, ऐसी ही मजेदार स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।